हरे कृष्ण। आप सभी को रंग भरी और आंवला की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राचीन काल की बात है जब माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। अनेक युगों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पार्वती जी को स्वीकार किया और उनका विवाह विधि पूर्वक हिमालय राज के घर संपन्न हुआ। किंतु विवाह के पश्चात माता पार्वती अपने पिता के घर में ही रही और भगवान शिव उन्हें अपने धाम नहीं ले गए। समय बीतता गया और देवी पार्वती के गृह प्रवेश का शुभ अवसर निकट आया। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन, जिसे आज रंग भरी एकादशी कहा जाता है, भगवान शिव स्वयं अपने गणों के साथ हिमालय राज के महल पहुँचे। उनके साथ नंदी, भूत प्रेत गण, ऋषि मुनि और अनेक देवी देवता भी थे। पूरे कैलाश और देवलोक में हर्ष छा गया। चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज उठी और माता पार्वती को पूरे विधि विधान से गोने के लिए तैयार किया गया। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने दिव्य वाहन पर बिठाया और काशी के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही वे काशी पहुंचे, संपूर्ण नगर में उत्सव का माहौल छा गया। भक्तों ने अपने आराध्य शिव पार्वती जी का भव्य स्वागत किया। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। शिव भक्तों ने रंग गुलाल उड़ाकर अपने आराध्य के आगमन का उल्लास मनाया। पूरे नगर में आनंद और प्रेम की धारा बहने लगी। भगवान शिव स्वयं भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के साथ रंग खेलने लगे। माता पार्वती भी भक्तों के प्रेम को देखकर आनंदित हुई और उन्होंने भी शिवजी संग रंगों की छटा बिखेरी। इस प्रकार रंग भरी एकादशी केवल शिव पार्वती के मिलन का दिन ही नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और रंगों के उत्सव का प्रतीक बन गई। तब से हर वर्ष रंग भरी एकादशी के दिन काशी में विशेष रूप से बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार किया जाता है और भक्तगण गुलाल और अबीर अर्पित कर इस दिव्य मिलन का उत्सव मनाते हैं। यह दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी के प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है और इसे मनाने से जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। रंग भरी या आंवला की एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जिसका उल्लेख अनेक पुराणों में मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। आंवला, जिसे अमृत फल माना जाता है, श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और इसके पूजन से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी जीवन में शुद्धता, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलती है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि यह होली के पूर्व आता है और भक्त इस दिन उल्लास पूर्वक भगवान का पूजन कर रंगों का उत्सव मनाते हैं। इस दिन व्रत और दान कर विशेष फल मिलता है, जिससे मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसा ही एक दिव्य प्रसंग महाभारत काल में घटित हुआ है, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। तब श्री कृष्ण अपने दिव्य गरुड़ ध्वज से सुशोभित रथ पर विराजमान होकर इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़े, जहां धर्मराज अपने भ्राता भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण का रथ महल के द्वार पर पहुंचा, वेद मंत्रों की ध्वनि से समस्त वातावरण पवित्र हो उठा। पुष्प वर्षा होने लगी और मंगल ध्वनियां गूंज उठी। महाराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा से श्री कृष्ण का स्वागत किया और उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, हे केशव, कृपया हमें इस एकादशी का महात्म्य बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य को अखंड सौभाग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात उन्होंने इस पावन तिथि की महिमा और कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जिसे सुनकर पांडवों ने श्रद्धा और भक्ति भाव से इस एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महत्व, जो महान फल देने वाला है, सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की भी कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग्य युधिष्ठिर, मैं वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर एक समय महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवला की एकादशी है।
इसका पवित्र व्रत विष्णुलोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मांधाता ने पूछा कि द्विज श्रेष्ठ, यह आमला की एकादशी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग्य, पृथ्वी पर आमला की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ, सुनो। आमला की एकादशी में आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। अन्य कथाओं की माने तो भगवान विष्णु के अश्रु से आमल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजाजनों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलकी का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमल की का वृक्ष है जो विष्णु भगवान को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसके मूल भाग में श्री विष्णु, ऊपरी भाग में श्री ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फलों में मृतगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं? आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवन के श्रेष्ठा है, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषियों ने स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले व्रत के बारे में पूछा। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली होती है। आमला की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है।